हाँ जी, सुनिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई रियली विश कि आप सब लोग यूँ ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, कोरोना से नेगेटिव रहें लेकिन दिमाग से पॉजिटिव रहें। सो गाइज, इन दिस वीडियो मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी ज़िंदगी में न जाने कितने सवालों को पैदा करता है, न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हमारे मन में लाके डाल देता है। एक अजीब सी लड़ाई हमें लड़वाता है खुद से, हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच की वो लड़ाई जिसमें जीते कोई भी तकलीफ हमें ही होगी। होता है ना, आफ्टर अ ब्रेकअप कोई बहुत खुश होता है, एकदम कूल, उसके नए नए स्टेटस आ रहे हैं, नए रोज़ डीपीज चेंज हो रही है, हैविंग फन हेयर, हैविंग फन देयर, चेक्ड इन हेयर, चेक्ड आउट फ्रॉम हेयर, दिस एंड दैट, आई मीन बहुत कुछ। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे मन में अनगिनत सवाल आते हैं, जैसे क्या मेरे बगैर वो इंसान इतना खुश है? क्या सच में मैं उसके लिए मैटर नहीं करती थी? हमारा ये रिश्ता मैटर नहीं करता था? क्या वो लड़की ऐसी थी कि उसमें कोई इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं थी कि ये रिश्ता टूटा है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और शी इज़ वेरी हैप्पी और ही इज़ वेरी हैप्पी? वो लड़का ऐसा था या वो लड़की ऐसी थी? क्या इतने साल का रिश्ता, ये इतना वक्त, इतना कुछ इन्वेस्ट किया, इतने इमोशन इन्वेस्ट किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतने सारे सपने देखे थे, जो इंसान हमारे बगैर रह नहीं पाता था, जो इंसान हमारे बगैर बेचैन हो उठता था, आज वो इतना खुश है हमारे बगैर? कैसे? क्यों? और ये सवाल जो हमारे मन में आते हैं, इनके जवाब ढूंढने के लिए न जाने हम कितनी कोशिशें करते हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करने लगते हैं। क्या सच में मैं ही गलत थी? क्या सच में मैं ही गलत था? मैंने ही कभी रिश्ते को क्या सीरियस नहीं लिया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या 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 एंड ये क्या बहुत जल्दी बदल जाता है क्यों? मेरे साथ ही क्यों? आज वो खुश है और मैं दुखी, जबकि ये रिश्ता तो दोनों का था ना, तो आंसू भी फिर दोनों के बहने चाहिए, तकलीफ तो फिर दोनों को होनी चाहिए ना। तो फिर मैं दुखी क्यों और वो खुश कैसे? या वो खुश क्यों मेरे बगैर? कैसे? क्यों? वाई? वाई? और अब ऐसे में हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी अगर मिल रहे हैं तो उनका भी सिर्फ एक ही सवाल है, अरे तू अभी तक रो रही है, अरे तू अभी तक रो रहा है, देखना वो कितना खुश है, देखना वो कितनी खुश है, देखना वो कितने रोज फोटोज बदल रही है, देख शी इज लुकिंग इवन बेटर, ही इज लुकिंग इवन हैप्पी। जब वो तेरे साथ इतना खुश नहीं था, या तेरे साथ इतनी खुश नहीं थी, फिर भी देख आज वो कितनी खुश लग रही है, या वो इतना खुश लग रहा है। आखिर क्यों? और इन सारी चीज़ों का सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। फिर से हम उन्हीं सवालों के भंवर में खो जाते हैं। हम फिर सोचने लगते हैं, क्या हम सच में इतने बुरे हैं? हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, हाय मैंने तो ये सोचा था, हाय मैंने तो इतना सब किया, हाय मैंने इतना सब किया, ये भी किया था, मैंने तो ये भी किया था, मैं तो पूरी दुनिया माना था, मैं तो कभी खुश ही नहीं होती थी उसके बगैर। यार मैं तो कभी कहीं जाता नहीं था ना उसके बगैर। फाइन, वो हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चली गई अकेली मेरे बगैर, या वो शॉपिंग चला गया अकेला मेरे बगैर। कैसे? क्यों? हमारी वहाँ की इतनी यादें हैं, इतना ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ। फिर ऐसे में पता है, एक कड़वी सी बात कहूँ, अगर आप सच में उससे प्यार करते थे ना, या करते हो, किसी भी सिचुएशन से आपका ब्रेकअप हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन आपने सच में प्यार किया, तो यहाँ आप गलत हो। अगर आपको उसको देख के ये लग रहा है कि सामने वाला खुश क्यों है, तो यहाँ आप गलत हो। इनफैक्ट आपको तो सोचना चाहिए, चलो यार कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन नहीं कर पाई तो क्या हुआ, उसने तो कर लिया, या वो मूव ऑन कर रही है तो अच्छी बात है ना, मैं भी कोशिश करूँगा।
कहते हैं ना, ज़िंदगी के हर मोमेंट से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो इस मोमेंट से भी हमें सीखना चाहिए ना कि ठीक है, वो आगे बढ़ रही है या वो आगे बढ़ रहा है, तो दैट्स ऑल राइट। मुझे भी कोशिश करनी चाहिए या मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पता है क्या, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। हम चाहते तो हैं जिससे हम प्यार करें वो खुश रहे, लेकिन हमारे बगैर नहीं। उसकी सारी खुशियाँ हमसे होनी चाहिए, उसकी सारी खुशियाँ हमारे साथ होनी चाहिए। तो दिस इज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इससे आपको थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा और इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा पीछे छोड़ के अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो गाइस, सबसे पहले तो एक चीज़ बताती हूँ, हमें नहीं पता ना कि सामने वाला जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है या जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हमेशा एक बात सुनते आए हैं, मैंने तो बहुत ही सुनी है, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना ढाला हुआ है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी किसी किताब को उसके पहले कवर को देख के जज नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जहाँ लोग दुखी होना तब भी स्माइल करते नज़र आते हैं। सो गाइस, ये भी हो सकता है कि सामने वाला खुश ना हो, आपको दिखा रहा हो कि भैया ठीक है, तुम रो, हम तो नहीं रोएंगे, तुम ही रो रही हो हमारे पीछे या तुम ही रो रहे हो हमारे पीछे, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस रिलेशन से या इस ब्रेकअप से। मेरे पीछे तो बहुत लड़कियां हैं, तू क्या थी, या मेरे पीछे तो बहुत लड़के हैं, तू क्या था। सो ये वाला एटीट्यूड भी लोगों में होता है, कुछ लोगों में होता है। तो हो सकता है वो इस एटीट्यूड में हो। लेकिन अभी हम दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो भी लेते हुए चलेंगे कि अगर वो सच में खुश हैं तो क्यों। देखिए, हर चीज़ का इम्पैक्ट हर इंसान पे अलग होता है। हर दवाई या उसके पीछे कोई भी हम ट्यूब लाते हैं या फिर कोई भी फेयरनेस क्रीम या फिर व्हाटएवर लेके आते हैं ना, तो उसके पीछे क्या लिखा होता है, रिजल्ट्स वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स हर इंसान पे अलग अलग प्रभाव देते हैं। होता है ना, वही मेडिसिन खा के कुछ लोग 1 घंटे में ठीक होते हैं तो कुछ लोगों को 2 दिन भी लग जाते हैं, राइट। सो ऐसा ही तो होता है ना कि सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, एक टॉपर होता है और एक फेल भी होता है। क्या होता है, टीचर ने तो सबको एक साथ पढ़ाया है, ग्रेस्प करना जो उन्होंने लिया, ऑप्ट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, इट वरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। अब सेम होता है, ब्रेकअप हुआ, ये रिश्ता था, ये 2 अलग हो गए, ये मूव ऑन कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब रो रहे हैं, टूट गया, दिल टूट गया, रिश्ता टूट गया, देवदास बन रहे हैं, दारू पी रहे हैं, भाई तेरे भाई के साथ हो गया, या बहन तेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। ये भाई साहब ये कर रहे हैं, तो अभी हम इनको साइड में रखते हैं, अब हम इनकी बात करते हैं। इन्होंने क्या था, या तो इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि रिश्ता जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, मुझे मूव ऑन करना ही है, या तो ये प्री डिसाइडेड था, इन्होंने माइंडसेट कर रखा था कि ठीक है जब तक है तब तक है, नहीं भी होगा तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी या मैं आगे बढ़ जाऊंगी। दूसरा, या तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब कोई इंसान इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो एक इमोशनल चीज़ों को समझने में या एक इमोशनल सिचुएशन से बाहर निकलने में अपने मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है, कहते हैं ना अपने दिल को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देता, वो सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। जबकि जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, वो अपने दिमाग के ऊपर अपने दिल को हावी भी होने देते हैं और अपने इमोशंस की ज़्यादा सुनते हैं। तीसरा, इस इंसान ने अपने हीलिंग पर ध्यान दिया, इसने सोचा कि अब ठीक है, ये होना था और हो गया, होना था और हो गया, अब आगे बढ़ना है, बाय हुक और बाय क्रूक। तो इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना बनाया और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। या फिर इनकी कंपनी इतनी अच्छी है जो इनको इतना मोटिवेट कर रही है और इनको आगे लेके जा रही है। 5वीं चीज़, हो सकता है इनको एक चीज़ समझ में आ गई हो, कोई बात नहीं, रिश्ता था
टूट गया, नाउ आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ, आई शुड फोकस ऑन माई हीलिंग्स, आई शुड फोकस ऑन माई करियर। क्या मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है कि मैं कैसे हील करूं, मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये 5 सिचुएशंस हो सकती हैं अगर आपका पार्टनर ब्रेकअप के बाद आपसे ज़्यादा खुश है तो। अब हम वापस इनको उठाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, भाई मेरा दिल टूट गया, बहन मेरा दिल टूट गया, मैं मर गई, खत्म। इन्होंने अपने करियर पे भी ध्यान नहीं देना था, इन्होंने सोचना ही नहीं था, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए जो भी सच्चाई थी या जो हो रहा है इनके आसपास, इनका रिश्ता, ये नहीं मान पाए। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया माना था। इन्होंने देखा था ये टॉप मोस्ट रिश्ता है मेरे लिए, प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना। देखो किसी भी रिलेशन में ना 50-50 कभी नहीं होता, एक ज़्यादा होता ही है और एक कम होता ही है। थोड़ा सा ही सही होता है, तो जो ज़्यादा होता है ना उससे दिक्कत भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ मान के चलो, अगर सच्चे थे ना, ज़्यादा सच्चे थे, ज़्यादा प्यार किया, तो भाई तकलीफ भी ज़्यादा ही होगी, मानो इस चीज़ को। अब तुमने क्या किया, तुम दारू पी रहे हो, तुम फ्रेंड्स से रो रही हो, घर से नहीं निकलना, सच को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसने कैसे कर दिया, उसने कैसे कर दिया, मतलब आपके अंदर एक ना सवालों का भंवर है। और वो एक्चुअल में पता है क्या है, वो आपके इमोशंस नहीं है, वो है ईगो, अहंकार। हर इंसान में होता है, मतलब इट्स ओके, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मुझ में, आप में, दुनिया में, सब में होता है। क्यों? एक इंसान अपनी हीलिंग पे ध्यान देके आगे बढ़ रहा है, अपने करियर को देख रहा है, और यहाँ पे ये बैठा है, क्यों क्यों मेरे बगैर खुश कैसे कैसे, मेरे बगैर क्यों। वो अपने आप से लड़ रहा है। तो रुके, ओ भाई तेरे भाई में क्या कमी थी, भाई बहन मुझ में क्या कमी थी, मैंने क्या नहीं किया, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, न जाने कितने सवाल। खुद को हम एक ऐसे समंदर में डुबा देते हैं जहाँ पे दुख के अलावा कुछ नहीं, एक सवालों का समंदर। वो समंदर जो हमें सिर्फ डिप्रेशन की गहराइयों में लेके जाता है, एक ऐसा समंदर जहाँ से बाहर निकलना सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के हाथ में होता है। लोग हमें समझा सकते हैं बेशक, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ। मेरे वीडियोस सारे के सारे रियल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंसेस मेरे हों चाहे फिर मेरे क्लाइंट्स के। इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंसेस से समझा रही हूँ। अब समझना और अप्लाई करना ये तो आप ही के हाथ में है। ऐसे तो न जाने आप कितने वीडियोस देखते हैं, आप कितना अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है। लोग मुझे फ़ोन करके ये भी बताते हैं कि मैम आपकी एडवाइस से, आपके वीडियोस से मैं आगे बढ़ गई या मैं आगे बढ़ गया। वहीं लोग मुझे ये भी बताते हैं वीडियो तो अच्छा था, समझाया भी ठीक, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। तो भाई साहब या बहन जी, करना आप ही को है, तो समझो। अब देखो, रोना धोना, आपने इस वाले इंसान ने रोना धोना बहुत करा, अब ये आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? इसने अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया, इसने अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसने अपने आप को उस एक समंदर में डूबने दिया, उभारा नहीं। उसने अपने आप को ये नहीं समझाया फाइन इट्स नॉट द एंड, रिश्ता टूटा है, जिंदगी नहीं खत्म हुई है। बस यही रीजंस होते हैं कि ये इंसान इतना खुश क्यों और ये इतना दुखी क्यों। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं आपके रिश्ते से रिलेटेड या फिर आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई ऐसी आपकी खुद की ज़िंदगी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हैं कि लोगों से आप शेयर करें, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं या आपके सवालों के जवाब दूं ऑन अ वॉइस कॉल और ऑन अ वीडियो कॉल, तो आप हमारे नीचे दिए हुए सोशल अकाउंट्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपकी हेल्प होगी एंड आई विश कि आप जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकलें, फिर से खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को प्यार करें, खुद को प्यार करें। गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।